हेलो हेलो, देखो इधर ध्यान से। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। ये वाला होने के बाद बस हल्ला नहीं करो। सवाल यहाँ पे पूछा गया है ना, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बायोटिक पॉलिनेशन। तो बायोटिक पॉलिनेशन किसके किसके कारण होता है? बायोटिक पॉलिनेशन का मतलब इंसेक्ट चाहिए। तो इंसेक्ट के लिए मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, जरा सोचो। बनाए तुम लोग? मिला ना? ये सवाल आ सकता है। सबसे पहले तो अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फूल होना चाहिए वो रंग बिरंगा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हो? कलरफुल फ्लावर। दूसरा बात, अब कोई तुम्हारा आएगा पॉलिनेशन करने के लिए तो उसको रिवार्ड भी चाहिए। रिवार्ड सिस्टम बताए थे ना, तो उसको नेक्टर मिलना चाहिए या तो पॉलन ग्रेन मिल जाए। अगला बात, अब ऐसा नहीं कि फ्लावर एकदम से छोटा सा हो। अगर फ्लावर छोटा होगा तो क्या इंसेक्ट को नज़र आएगा? तो फ्लावर का साइज भी क्या होना चाहिए? बड़ा साइज होना चाहिए। इसलिए लार्ज साइज, क्यों? ताकि इजीली विजिबल हो जाए। अगला बात, अब सुनो, कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसा कीड़ा होता है, कई ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको कलर उलर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो फ्रेगनेंस यानी स्मेल से फर्क पड़ता है। कई सारा फूल का स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, फ्रेगनेंस बनाया जाता है ना परफ्यूम उससे। तो अगर तुम लोग को बायोटिक करना है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फ्रेगनेंस भी बढ़िया रख सकते हैं। तो मे कंटेन अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस। मे कंटेन अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस, जिसको स्मेल करके इंसेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब जो भी व्यक्ति है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, नेम द टॉलेस्ट फ्लावर एंड हाउ इट रिवार्ड इंसेक्ट बिहाफ ऑफ पॉलिनेशन। तो इसका आंसर बताए थे। सबसे बड़ा फ्लावर वो कौन था? एमोर्फोफाइलस का था। तो आंसर तो वही जाएगा। अब यहाँ से यहाँ लिख देना एग्जाम में, द टॉलेस्ट फ्लावर ऐसे करके क्वेश्चन छाप देते हो ना आधा। हाँ, तो सेम टू सेम, खाली हम आंसर लिखा देते हैं। यहाँ भी तुम लोग पहले वैसे ही किए, फिर देखे नंबर ही नहीं मिल रहा है, फिर सुधर गए। ऐसा बात थोड़ी, तुम लोग यहाँ ट्राई नहीं किए, नाम नहीं बताएंगे। अब बता, इसका हाइट ना 4 फीट बोले थे ना, 4 फीट से 6 फीट का होता है, मतलब मेरे से भी लंबा होता है, इतना बड़ा। सिर कटा नहीं है, सिर कटा से छोटा है, सिर कटा मत समझ लेना। तो 6 फीट का होता है। और ये रिवार्ड क्या करता है? ये रिवार्ड क्या करता है बताओ? क्या प्रोवाइड करता है? क्या क्या? हाँ, शेल्टर बोलना सही नहीं है। शेल्टर उसके लिए होता है ना, किस, हाँ, स्पेस प्रोवाइड बोल सकते, शेल्टर नहीं बोल सकते। तो लिख सकते हो स्पेस फॉर एग लेइंग। इसका इतना बड़ा फ्लावर है तो सोचो इसके अंदर ओवेरियन कैविटी कितना बड़ा होगा। तो आराम से कीड़ा आता है, वहाँ पे अपना अंडा देता है और चला जाता है। ठीक है। तो स्पेस फॉर एग लेइंग। अब बोलोगे कीड़ा को पता कैसे चलता है? हो तुम लोग नसीब में ना, इसीलिए बताते हैं ना कीड़ा को कैसे पता चलता है। अगला सवाल है, वेयर डज मॉथ ले एग इन यूका प्लांट। यूका और मॉथ का रिलेशनशिप बताए थे। तो वहाँ पे बताए थे कि मॉथ नाम का जो इंसेक्ट होता है यूका प्लांट में जाता है और एग ले करता है। तो कहाँ करता है? उसके स्टिग्मा पे नहीं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, 3 पार्ट फीमेल का। तो ओवरी फूला सा जगह होता है, खाली स्पेस कहाँ होगा? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी, जहाँ पे प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। और ओवेरियन कैविटी को एक और नाम से क्या जानता है? लॉक्यूल। बताएं तो कहाँ पे एग जाके ले करेगा? इनसाइड ओवेरियन कैविटी, या इसी को एक और नाम से क्या जानते हो? लॉक्यूल। ओवेरियन। ठीक। हाँ, विथ एन एग्जाम्पल मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एनिमोफिली।
अच्छा, एक एग्जाम्पल भी देना है और बताना है कि वो कौन कौन सा कंडीशन है जो एनिमोफिली को मतलब क्या बोलते हैं बढ़ावा देता है। तो इसको छोड़ देते, आगे पहले समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये भुट्टा बनाए हुआ है, लग रहा है मकई की तरह लग रहा है ना? कैसे नहीं लग रहा है, इतना अच्छा तो बनाया है। तो क्या लग रहा है तुम लोग को? खुद का चेहरा वो नहीं है, देख लो बढ़िया से। देखो ये भुट्टा है बीच में, ठीक है, और ये येलो वाला जो खाते हो ऊपर में ऐसे करके निकला रहता है बाल बाल सा, ठीक है। तो बाल बाल सा कुछ नहीं होता है, जो लंबा जैसा निकला रहता है वो होता है स्टाइल, जो ऐसे लहराता रहता है हवा में, ठीक है, जिसको ऐसे तोड़ के फेंक देते हो, पका के खा जाते हो। और जो सबसे आगे में उसका येलो कलर का देखना उस भुट्टा वाला में रहेगा, वो होता है स्टिग्मा। समझ में आया? तो ये होता है स्टाइल, वो होता है स्टिग्मा। आवाज़ तो आ जाना चाहिए पंखा पे, हाँ तो आवाज़ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को साथ में बोला जाता है टार्सल्स। क्या बोला जाएगा? टार्सल नहीं बोल देना, टार्सल यहाँ होता है, अपना दिमाग वाला स्थान नहीं, सीधा यहाँ टार्सल्स, ठीक है। तो टार्सल्स ही वो सिस्टम होता है जो ऐसे करके लहराता रहता है, और जितना पॉलन हवा में रहेगा ना, क्यों लहराता रहेगा? ताकि पॉलन को आराम से कैप्चर कर ले, फीदरी होना चाहिए बताए थे, और जितना ज़्यादा फर्टिलाइज होगा उतना ज़्यादा इस भुट्टे में बीज होगा, जो येलो वाला पका के खा जाओगे। आगे में देखना बड़ा छोटा छोटा सा रहता है, छोड़ के रहेगा, अच्छा से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों? तुम लोग होने नहीं दिए, घुस गए, तोड़ के निकाल दिए। बगल बगल में लहरी भी, डिंडी उंडी भी रोक देते हो, ऐसा ही ना करते हो? सिर्फ मगई तो नहीं रोकते हो। एक बात याद रखना, अगर कोई सा भी पॉलिनेशन विंड से हो रहा है, विंड पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? एनिमोफिली। अगर पॉलिनेशन विंड से हो रहा है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि एक ओवरी वाला में ही होगा। अब एक ओवरी वाला मतलब समझो, जितना ज़्यादा ओवरी उतना ज़्यादा ओव्यूल। बात समझ रहे हो? वो वाटरमेलन का केस बताए थे, जितना ओवरी उतना ओव्यूल। अब जितना ओव्यूल उतना फर्टिलाइजेशन, तो उतना ज़्यादा सीड। यानी कि एक ओवरी का मतलब क्या? एक ओव्यूल होगा, जनरली ऐसा माना जाता है। तो ये सिंगल ओवरी वाले में ही होता है। ओव्यूल ज़्यादा हो सकता है, ओव्यूल अलग चीज़ है, ओवरी अलग चीज़। ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, प्लासेंटा के ऊपर। तो ऐसा देखा हुआ गया है कि इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन कैसा सिस्टम होता है? सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी सिस्टम होता है। बात समझ में आया? क्लियर? यहाँ एक सवाल पूछा गया है, व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली? ठीक है, पहले तो हम बता देते, उसके बाद सवाल से सिखाते हैं। हाइड्रोफिली का मतलब क्या बताए थे? वैसा पॉलिनेशन जहाँ पे पानी वाला पॉलिनेशन। एपी का मतलब क्या होता है ना? एपी का मतलब होता है ऊपर, और हाइड्रो का मतलब होता है नीचे। हाइपो लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 30 ही ऐसा जनरेला है, जनरेला बोलते हैं, जेनेरा है जो वाटर में पॉलिनेशन करता है, 30। अब 30 में से जैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बुक में क्या एग्जांपल दिया गया है? एपी हाइड्रोफिली का दिया गया है, हाइपो हाइड्रोफिली का। एपी का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन होगा वाटर के सरफेस पे, ठीक है, पानी का सतह जो होता है ना, तो वहाँ पॉलिनेशन होगा। अब इसके लिए एक और केस बताते हैं अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में। इसका एग्जाम्पल याद रखना, पहला वाला वेलिस्नेरिया, ठीक है। और हाइपो मतलब तो समझ गए, पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेस, पानी का ये सरफेस है उससे नीचे। तो इसका दो एग्जाम्पल कौन होगा? जोस्टेरा, और इसको सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सवाल ऐसा पूछा गया, ध्यान से पढ़ना। मेंशन द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन वाटर बट देयर पॉलिनेशन अकर एज एनिमोफिली या जूफिलो। बात समझे कि ये पौधा तो पानी में है, लेकिन इसका पॉलिनेशन क्या हो रहा है? या तो हवा से हो रहा है। एनिमोफिली मतलब क्या? विंड, पता है ना? एनिमोफिली मतलब विंड, और जूफिली मतलब इंसेक्ट, ठीक, बिरनी घोड़ा वही सब, ठीक है। इसका ट्रिक से याद रखना, हे लिली, ठीक है। अब दोनों के आगे सबसे पहले बात वाटर लगा देना, तो क्या बोलोगे? वाटर, और हे का हे रहने दो, यहाँ पे वाटर। तो वाटर के साथ तो वाटर लिली बढ़िया बैठ गया, लेकिन ये वाटर हे अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख देना हाइसिंथ, ठीक है। इसी को कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में पूरा अपना ना टेरर फैलाया हुआ है। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, समझे क्या भैया? हाँ,
ये जो टेरर ऑफ बंगाल, इसके बारे में कहानी है, जब यहाँ नहीं है तो क्यों बताया, जब आएगा तो बता देंगे, समझ गया ना। कब ये फूल इसका खिलता है वो वाला भी वहाँ पे पढ़ना, 12 साल में एक वाला। तो याद रखना, हे लिली याद रखना, और वाटर हैसिंथ और वाटर लिली। अब आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक ही मोटिव है, क्या? कश्मीर हमारा है, वो वाला नहीं है, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक ही मोटिव क्या है? ये वो मेथड होता है, दीज आर द मेथड विच कैन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो एक तरह का जेनेटिक आएगा। अब एक तरह का जेनेटिक आएगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, मॉलिक्यूलर में बताए थे कि रिसेसिव कैरेक्टर बाहर आ जाए। और जनरली ऐसा मेंशन किया जाता है कि बुझ जाओ, जनरली ऐसा मेंशन किया जाता है कि रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ना, वहाँ पर हार्मफुल जीन होता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या प्रिवेंट करेंगे कि सेम ही पौधा का पॉलन और सेम ही पौधा का स्टिग्मा आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो होता ही है ना, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में होता है तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर सालों से एक ही तरह का दिखता है, क्यों? सेल्फ में होता है, बार बार एक ही चीज़ आ जाता है, उसमें कोई नया वैरायटी नहीं है और थोड़ी उसको देखने को जा रहा है, वो तो अंदर रहता है, नाम का फ्लावर है वो खाली, हमको लगता है फ्रूट होगा, झूठ में साइंटिस्ट बता दिया। Because due to self pollination the quality of plant decreases because some harmful recessive character comes out। बताए ना, रिसेसिव कैरेक्टर बाहर आएगा तो क्वालिटी घट जाएगा, पौधा मर भी सकता है। अब ये वाला सवाल जो बताए थे कि कंडीशन एनिमोफिली का रिक्वायर्ड, तो क्या क्या होना चाहिए? पॉलन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, संख्या ज़्यादा होना चाहिए ताकि पॉसिबिलिटीज़ बढ़े। इसको क्या हो गया यार? तो देखो यहाँ ध्यान से, और नंबर ज़्यादा होना चाहिए ताकि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए, ठीक है। स्टिग्मा को बड़ा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए, मूव करता हुआ, और स्टिकी होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न कॉब टासल्स के बारे में बता दिए, जो क्या होता है? प्रोजेक्टेड आउटसाइड, यानी बाहर निकला रहता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द वे वी कैन अवॉइड सेल्फ ब्रीडिंग। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब यही, सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे अवॉइड किया जा सके। सेल्फ ब्रीडिंग लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो होता है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। टर्म सुने हो? सिंक्रोनाइज का टर्म नहीं सुने हो? सिंक्रोनाइज का टर्म, नॉन सिंक्रोनाइजेशन। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ऐसा सुनो, मान लो एक ही पौधा, और ऐसा पौधा यूज करता है, पौधा से मान लो पॉलन ग्रेन निकला। अब जो पॉलन ग्रेन निकला वो स्टिग्मा जब तक मैच्योर होता है उससे पहले निकल गया, तो अगर बगल में गिर भी गया तो कोई भी मतलब नहीं है। समझ गए ना बात? समझे कि पॉलन तो उड़ा, लेकिन जो उसी फ्लावर, एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी है और एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है। अब जब वो उड़ा और उड़ करके जब गया दूर तो बगल में भी गिर गया, लेकिन अभी तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो मैच्योर नहीं तो काम ही नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन का। बात समझे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पॉलन अभी बच्चा है, छोटा है, और स्टिग्मा मैच्योर हो गया, तो मैच्योर हो गया तो दूसरा पॉलिनेशन से पहले ही फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब ये जब तक मैच्योर होगा तब तक तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। यानी कि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ना हो, यानी कि कभी कोई ये आगे चले जाए, कभी ये पीछे चले जाए। बात समझे? अलग अलग टाइम ऑफ डेवलपमेंट, यानी यहाँ सिंपल क्या लिख सकते हैं, उतना घुमा के लिखने की जगह डिफरेंट टाइम ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। अलग अलग टाइम पे मैचुरेशन हो, कोई आगे हो जाए कोई पीछे हो जाए। सेंटीपीड है ना, मरता रहता है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। मान लो ठीक है, एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ऐसा करके देखो, मान लो उसका स्टिग्मा इतना बड़ा है और उसका पॉलन एंथर इतना, तो ऐसे करके उड़ के जा सकता है क्या? नहीं ना जाएगा। या फिर उल्टा सोच लो, पॉलन ग्रेन का साइज बहुत बड़ा सोच लो, इसका नीचे सोच लो, तब होगा? तब हो सकता है। जनरली क्या होता है ना, वो पढ़े होगे मॉर्फोलॉजी में, एपिपेटलस, हाइपो, हाँ वही वाला। यानी इसमें क्या होता है, एक का साइज बड़ा होता है, एक का साइज छोटा होता है, तो वही लिखा गया डिफरेंट पोजीशन होता है, साइज का बात नहीं होता, अलग अलग जगह पे होता है, ठीक। अगला जो तरीका है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबल मतलब समझते हो? जिसका भाव, इमोशन, लॉजिक मैच करे उसको कॉम्पेटिबल बनता है, ठीक है।
जैसे दो लोगों में दोस्ती कब होता है? जब उसका कंपैटिबिलिटी होता है, भाव मैच करता है, इमोशन मैच करता है, तभी ना। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब एंथर एंड स्टिग्मा इज नॉट फ्रॉम सेम प्लांट एज इट रिड्यूसेस प्लांट इफेक्टिवनेस जेनेटिक डिसीजन। देखो, अगर देखो सुनो, स्टिग्मा के पास अब पौधा भी अपने समय के साथ ऐसा इवॉल्व किया है कि अगर सेम पॉलन आएगा ना, तो पॉलन के ऊपर भी कुछ केमिकल्स ऐसा होता होगा, स्पोरोपोलिन ये सब बताया, और भी केमिकल्स होता है जिससे पौधा समझ लेता है कि ये मेरा ही पॉलन है। और जैसे ही वो समझ लेता है मेरा पॉलन है, उसका पॉलन ग्रेन ट्यूब को रोक देता है ग्रोथ करने से। एक फोटो दिखाते हैं एनसीईआरटी में, क्या बताना चाह रहे हैं। पॉलन ट्यूब जब ही तक जर्मिनेट करेगा तभी वो पॉलन ट्यूब से ऐसे करके जनरेटिव सेल आएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बगल वाला पॉलन ही गिरता है और स्टिग्मा अलाउ कर देता है, ठीक है बढ़ो, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाता है ना, प्लांट को पता चल जाता है सेम पॉलन है, तुरंत वहाँ पे रोक देगा। तो प्लांट एक तरीका इवॉल्व किया है, ये ना जेनेटिक डिसीजन होता है, ये हर पौधा का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी समझे, यानी सेम पौधा पे सेम पॉलन और स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक तरीका है। और सबसे बढ़िया मेथड है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अलग मेल रहे अलग फीमेल रहे, बात खत्म। अब तो कभी बगल में गिर ही नहीं सकता है, इसलिए ये बेस्ट होता है। मान लो यहाँ पे एंथर है, यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, तो बेस्ट वे क्या होता है? ये पॉज करके नोट कीजिए। चल मजाक नहीं, देखो यहाँ ध्यान से, ऐ छोड़ो मजाक कर रहे थे। हाँ भाड़ा नहीं दिया। देखो यहाँ पे बना हुआ है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो दिख रहा है ना गोला गोला सा, वो ढेर सारा पॉलन है। ठीक है, तो इमोशन ऑफ पॉलन ग्रेन अमंग देमसेल्फ, तो पॉलन ग्रेन आपस में क्या इमोशंस रखता है? देखो बात करता है ऐसा, आते हैं तो उसके पास 1000, लेकिन हम में से आगे कोई एक ही जा पाएगा यार। बात समझ रहे हो? यानी कि स्टिग्मा के ऊपर ढेर सारा पॉलन ग्रेन आता है, लेकिन उनमें से केवल वही जा पाएगा जो पॉलन पिस्टिल डायलॉग को कंप्लीट कर पाएगा। वहाँ पे बातें की जाती है, डायलॉग होता है, समझे? हाँ, पॉलन पिस्टिल डायलॉग होता है, इंटरैक्शन लिखो या फिर डायलॉग लिख लो, डायलॉग। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन इस डायलॉग को पार कर पाएगा, केमिकली बात होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में। जो उस चीज़ को अच्छे से बोल पाएगा उसको एंट्री मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक दो को एंट्री मिलता है, ठीक है, और एक को ज़्यादा मिलेगा, तो इस दोनों को जैसे मिलता है फिर रोक भी दिया जाता है। गलती से एक दो लोग जर्मिनेट कर भी जाता है, ठीक है, लेकिन डायलॉग पूरा कंप्लीट करना होगा, बीच में बोल के नहीं जा सकते हो ऐसा करके। हाँ ऐसा ही होता है। अब ध्यान से देखो, ये फोटो बनाए हैं पहले भी, पॉलन ग्रेन का फोटो है, बाहर वाला एक्साइन है, अंदर में कॉन्टिन्यूअस लेयर इंटाइन है। ठीक है, एक्साइन किससे बना रहता है? चाकू, स्पोरोपोलिन से बना रहता है। ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल, लास्ट का 2 जनरेटिव सेल। देखो अब 3 सेल स्टेज में आ चुका है, 3 सेल स्टेज में आ चुका है, और जनरेटिव सेल ही माइटोसिस किया होगा तभी ना 3 सेल बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जहाँ पे बोले थे स्पोरोपोलिन नहीं होता, वहाँ से जर्मपोर निकलता है पॉलिन। तो जर्मपोर क्या, पोर का मतलब छेद और जर्म का मतलब जो जर्मिनेट करेगा, यानी यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है, देखो निकल रहा है। ठीक है, इंटाइन मेल गैमेट। अब देखो जब जर्म पोर से निकलेगा उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा, स्टाइल ऐसे अंदर जाएगा, फिर ओव्यूल के अंदर कौन होती है? फीमेल गैमेटोफाइट वहीं होगा, फीमेल गैमेट वहीं होगा, उसको जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे में प्लासेंटा बताएं, फ्यूनिकल बताएं, ओव्यूल को जो पकड़ के रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। उसके बाद ओव्यूल है। देखो जनरेटिव सेल गोज फॉरवर्ड इन पॉलन ट्यूब फॉलोड बाय वेजिटेटिव सेल। बात ऐसा होता है ना, 3 सेल हो गया, 3 सेल में से क्या होता है? जनरेटिव सेल दोनों आगे चलता है और पीछे पीछे कौन आता है? वेजिटेटिव सेल। मतलब यहाँ से जो ऐसे निकल रहा होगा तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ रहता है और जनरेटिव सेल दोनों ऐसे ये आगे चलता है, उसके पीछे पीछे वेजिटेटिव सेल आता है। ठीक, कुछ समय के बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, कौन? वेजिटेटिव सेल को, उसका न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। गर्मी ज़्यादा की। अब ध्यान, और क्या लिखा हुआ? पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइलरी। 2 एंड बताए थे, चलाजा और माइक्रोपाइलर। ऊपर वाला देखो वहाँ चलाजा है, नीचे क्या है? माइक्रोपाइलर। पहचानने का तरीका फिलीफ्रॉम एपरेटस, देख रहा है ना ऐसा घुमाव सा, तो इधर के थ्रू इंटर कर रहा है, दिख रहा है। अब जब इधर के थ्रू इंटर करेगा तो दोनों जनरेटिव सेल इंटर करेगा। ठीक है, अब इसके थ्रू भी कर सकता है, इसके थ्रू भी कर सकता है। यहाँ 2 ऑप्शन होता है,
क्योंकि सिनर्जिड सेल 2 होता है और दोनों सिनर्जिड सेल के पास अपना अपना फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है। और इसके पीछे क्या होता है, एक सेल होता है, ऐसा 3D सा होता है, 3D में होता है। तो देखो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम सुनो क्या होता है, रिलीजेज केमिकल विच अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब या मेल गैमेट। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, वो जो ऐसा घुमा सा दिख रहा है तुम लोग को कर्डली सा, उसका ये काम होता है, वो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। अगर पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली किसको अट्रैक्ट कर रहा है, मेल गैमेट को। अब एक बार जब अंदर चला जाता है ना, तो यहाँ से फट के जाता है, तो एक गैमेट चला जाएगा यहाँ एक के पास, एक चला गया एक के पास, और एक तैरते तैरते चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। समझ में आया, एक कहाँ चला जाएगा, एग। तो अगर एक के पास जाएगा तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और अगर पोलर न्यूक्लियस के पास जाएगा तो वहाँ बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। पहले से 2 था, एक और आ गया तो ट्रिपल। और क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे गैमेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन टर्म किसके लिए इस्तेमाल करता है, गैमेट के लिए। गैमेट तो यहाँ पे है ना नीचे, वहाँ तो गैमेट उमेट नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, फ्यूजन। तो देखो यहाँ फोटो बनाया गया, ऊपर एंटीपोडल एंड बताए थे, चला जाए एंड यहाँ 3 होता है, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, कहाँ, एक के पास, ये सिनर्जिड, ये फिलीफॉर्म एपरेटस और ये एग सेल। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, पहले से देखो एन था, 2 एन था ना, ये दोनों कौन था, पोलर न्यूक्लियाई, एक और एन आ गया मेल गैमेट, तो 3N बन गया। अब जो ये 3N बना तो एक ये न्यूक्लियस बन गया 3N का, इसको बोला जाता है पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलोगे, पैन, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, क्या बताया यहाँ पे ये बताए कि कई सारा पॉलन आएगा लेकिन एंट्री 100% एक ही को मिलेगा, उसके लिए एक डायलॉग बना गया। और किसको मिलता है, जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन या डायलॉग को कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे बताए कैसे जर्म पोर से निकलता है, और ये बताए कि वेजिटेटिव सेल पीछे होता है, जनरेटिव सेल उसके आगे चलता है, दोनों सेल, ठीक है। माइक्रोपाइलर इंटर करेगा, एक चला जाएगा एक के पास, एक चला जाएगा बीच में पोलर न्यूक्लियर पास, एक जगह होगा ट्रिपल फ्यूजन, एक जगह होगा फर्टिलाइजेशन। यही तो बताएं मेन, पॉज करके नोट कीजिए, ध्यान दो इधर। फर्टिलाइजेशन तो हुआ, वो समझ में आया, इधर ध्यान दो। फर्टिलाइजेशन को एक और चीज़ बोला जाता है, क्या, सिनगेमी। तो सिनगेमी में क्या होता है, एक एग सेल एक मेल गैमेट से फ्यूज करता है, तो N+N क्या हो जाएगा, वाओ, 2N, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन एंजियोस्पर्म। बोलो कहाँ कहाँ, एक तो ये और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसलिए एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। एक ट्रिपल फ्यूजन 2 और एक 3 और एक सिनगेमी। अब सुनो, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, इधर देखो, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन रेस्ट ऑल सेल विल गेट डीजनरेट। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो सिनर्जिड, फिलीफॉर्म, एंटीपोडल सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिए। चलो अब इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा है सुनो। पंखा बंद कर देते, कटपटाएगा। आवाज़ आ जाता है ना, वैसे आवाज़ आ रहा था ना। ध्यान से देखो तो देखो, ये वाला तो समझ में आ रहा है किसका फोटो है, ये एम्ब्रायोसेक का फोटो है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का। पिछला क्लास में बताए थे इसके पोलर में मतलब बीच में जाके ट्रिपल फ्यूजन होता है और एक होता है सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है ना तो यहाँ पे 3 सेल हो गया, तो इसको बोला जाता है पैन। इस तीनों सेल को साथ मतलब 3 न्यूक्लियस हो गया, तीनों न्यूक्लियस को साथ में क्या बोला जाएगा, पैन। पैन का मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसका मतलब समझो, अभी न्यूक्लियस आया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा सुनो, अब क्या बोले थे, एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो बाकी का सारा सेल डीजनरेट कर जाता है। तो देखो ऊपर वाला भी खत्म हो गया, सारा का सारा एंटीपोडल, चलाजा वाला भी सिनर्जिड खत्म हो गया, फिलीफॉर्म एपरेटस सारा खत्म हो गया। अब जो ये सेल बचाना कौन, बड़ा वाला, उस बड़ा वाला का कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, 3, ठीक। और इसके नीचे यहाँ पे एक जायगोट, वहाँ पे कितना होगा, 2। तो टोटल कितना है, 2 सेल 5 न्यूक्लियस स्टेज। एक बड़ा वाला सेल और एक जायगोट भी तो एक सेल ही होता है ना, तो 2 सेल और न्यूक्लियस देखो 3 उसका और 2 इसका, 5। जो बड़ा वाला सेल है उसको कहा जाएगा एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। तो इसके लिए नाम क्या इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे तुरंत होता है
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बन जाएगा सेल और इसका न्यूक्लियस, तो क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। बात समझ में आया? सिंपल। यहाँ पे बताया गया है कि डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ वन जनरेटिव सेल विथ एग। दो जनरेटिव सेल आया था, उसमें से एक जनरेटिव सेल क्या होगा? एक के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन अनदर जनरेटिव सेल विथ पोलर न्यूक्लियर। एक और जो था वो कहाँ जाएगा? बीच में, और क्या बना देगा? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो आओ हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होगा, क्या काम होगा, वो कैसे काम करेगा। तो लिखा हुआ है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल will undergo repetitive mitosis and hence triple endosperm tissue is formed। सुनो, ये जो बड़ा वाला सेल है ना, इसके अंदर ना रिपीटेटिव माइटोसिस होने लगेगा, ठीक है? लगातार माइटोसिस होगा, अपना संख्या बनाएगा, ठीक। अभी तो एक सेल है, अभी तुरंत तो एक सेल है, अब बढ़ करके ढेर सारा सेल का गुच्छा बनाएगा तो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म का टिश्यू। बात समझ में आया? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, कौन? PEC, अभी जो तुरंत बना, वो क्या करेगा? माइटोसिस। और माइटोसिस करके क्या बनाएगा? ढेर सारा सेल बनाएगा, यानी टिश्यू बनाएगा। टिश्यू वही ना होता है, सेल का मिक्सचर। तो उसको फिर क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक टिश्यू। बात समझ में आया? और हर एक एंडोस्पर्म का, हर एक सेल का पोलाइडी क्या होगा? 3N, क्योंकि 3N है ना, उसी से माइटोसिस होगा। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब एंडोस्पर्म बनता क्यों पता है? जो एम्ब्रायो, अभी जाइगोट है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, तो जो एम्ब्रायो बनेगा तो उसको खाना, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट कौन देगा? एंडोस्पर्म ही देता है। बात समझ में आया? हैपन बिफोर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। देखो ये माइटोसिस, ये टिश्यू एम्ब्रायो यानी कि जाइगोट से एम्ब्रायो बनने से पहले होना चाहिए। बोलो अगर वो लेट से हो गया तो खाना तो इस तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। यानी कि पहले क्या बनता है? एंडोस्पर्मिक टिश्यू, फिर क्या होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, PEN यानी वो न्यूक्लियस के बारे में बात हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो मल्टीपल डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। सुनो, यहाँ पे 3N स्टेज है, ठीक है? अब ये 3N माइटोसिस करेगा, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है वो एंडोस्पर्मिक सेल में। एक स्पेशल केस बता रहे, कोकोनट वाला। तो कोकोनट में जो तुम पानी पीता है ना, पानी होता है एक कोकोनट में, एक सादा वाला पार्ट खाता है, मलाई वाला, ठीक है? तो जो कोकोनट का वाटर जो है ना, वो पता है क्या है? 3N का न्यूक्लियस है। समझ में आया? और जो कठोर वाला जो खाता है, वाइट वाला पार्ट, वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस में जब सेल वॉल बन जाता है तो क्या बन जाता है? वाइट वाला पार्ट, जिसको कर्नल बोला जाता है। बात समझ में आया? जो लिक्विड है वो क्या है? न्यूक्लियस। और जो खा रहा है वो क्या है? वही न्यूक्लियस के बाहर में क्या हो गया? सेल वॉल बन गया, ठीक है? इसलिए दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, पता नहीं चलता होगा लेकिन काफ़ी सेम होता है। तो देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो मल्टीपल डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई, लेटर ऑन सेल वॉल फॉर्म एंड इट गिव राइज टू सेलुलर एंडोस्पर्म वाइट कोकोनट पार्ट। कह रहा है कि पहले प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस करेगा डिवीजन, फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा? उस पर सेल वॉल बन जाएगा। तो अगर सेल वॉल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर सेल वॉल नहीं है तो क्या हो जाएगा? लिक्विड एंडोस्पर्म। बात समझ में आया? सेल वॉल कठोर होता है ना, देखो वो वाइट वाला पार्ट कठोर होता है। सेल वॉल नहीं है तो लिक्विड एंडोस्पर्म, और अगर सेल वॉल आ गया तो सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसका एग्जांपल क्या है? वाइट कोकोनट पार्ट। तो वाइट कोकोनट में दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, बस खाने वाला बता रहे, एक लिक्विड होता है, एक वाइट वाला। तो लिक्विड क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और जो खाने वाला क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है सेल वॉल के साथ, ठीक है? जैसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर का मतलब ऐसा तैरता हुआ, इधर देखो फ्री न्यूक्लियर बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात किया, तो वो क्या हो जाएगा? कोकोनट का वाटर। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, नॉलेज ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हेल्प टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। सुनो, मान लो कि अगर हम आज जो इतना अच्छा तरह का आम आता है, फूल आता है, कैप्सिकम आता है, ब्रोकली होता है ना, वो खाए हो ना, ब्रोकली हाईली एनर्जेटिक होता है। ये सब कैसे बनाया जाता है? क्योंकि हम लोग को ये चीज़ का नॉलेज होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हम लोग को पता है, ठीक है? तो हम लोग डिजायर्ड पोलन के हिसाब से, मान लो कि दो आम को मिलाना चाह रहे हैं, दशहरी अल्फांजो, पता है ना, दो आम का वैरायटी है, या नॉर्मल ले लेते हैं, तो मालदा लंगड़ा को मिला के नया चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो मालदा और लंगड़ा आम को लिए तो मान लेते हैं, ये दोनों के बीच में वेराइटीज़ का मिक्सिंग करेंगे,
अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है यानी अच्छे से रह सकता है तो क्या बन जाएगा, नया वैरायटी बन जाएगा। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, नया नया सुपीरियर वैरायटीज़ लगातार हॉर्टिकल्चर में तैयार करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब जहाँ वहाँ खेती उती होता है। ये भी एक डिपार्टमेंट पता है ना, उन लोग को भी डॉक्टर ही बोला जाता है। अब बात करते हैं ये कैसे किया जाता है। हाँ, हम लोग जब थे ना वहाँ पे तो आई थी एक दीदी, वही काम कर रही थी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुनो। टेक्निक वेयर ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे ना खुद के हिसाब से पॉलन ग्रेन का सिलेक्शन किया जाता है और उसके हिसाब से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। याद करो मेंडल भी यही काम किए थे, लिखाए थे, वो अपने हिसाब से किए थे सारा काम, ठीक है। यानी उनको ये टेक्निक आता था पहले से, तभी तो कर पाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप होता है, तो स्टेप सीखो। पहला स्टेप क्या होता है, इमैस्कुलेशन। ई का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, मेल पार्ट। अब बोलो फ्लावर का मेल पार्ट क्या हो गया, स्टामेन। तो फिलामेंट एंथर यही। तो इसमें क्या होता है, इसमें एंथर को काट करके हटा दिया जाता है, ठीक है। अब बताओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तब तो कोई टेंशन नहीं, तो किससे काट के हटाओगे, बाइसेक्सुअल से क्यों हटा रहे, ताकि बगल में ही पॉलिनेशन ना हो जाए, उसको रोकना है। तो पहले ही जाते हैं कैंची से ऐसे काट के हटा देते। याद करो मेंडल में देखो फोटो बनाया गया था ना। अगला स्टेप बैगिंग, ये भी बताए थे। बैगिंग में क्या होता है, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मान लेते हैं, मटर का पौधा है मेंडल वाला। तो अभी मटर का पौधा में अभी मतलब स्टामेन डेवलप हुआ, एंथर काट के हटा दिए। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, कवर कर देते हैं। क्यों, अब ऐसा ना हो कि ठीक है बगल वाला सा नहीं हुआ, मान लो उड़ के कोई आ गया तो, कोई कीड़ा आ गया तो, तब तो अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगा, एनिमोफिली हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए कवर कर देते ताकि अपने मन से ना हो। थोड़ा दिन के बाद उसको हटाएंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए। चलो देखो इधर ध्यान से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का 2 स्टेप बता दिए। तीसरा स्टेप ये होता है ना, एक बार तुम बैगिंग कर लिए उसको, फ्लावर को। अब तीसरा स्टेप यह है कि डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को डस्ट करना। यानी अब क्या करोगे, तुम उस कवर को हटाओगे बैग का, उसके हिसाब से एक ब्रश या कोई भी तरीका होता है, उसमें तुम पोलन ग्रेन को ऐसे छींट दोगे उसके ऊपर। किसके ऊपर, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। तुमको अपने मन से जो सा पोलन से फर्टिलाइजेशन कराना है, जिससे तुमको मन है उससे फर्टिलाइजेशन करा दो। अब देखो एक बार हो जाएगा डस्टिंग, अब उसके बाद उसको फिर से बंद करना होगा, नहीं तो पता चला दूसरा पोलन आया, वो भी गंदा कर देगा, समझ रहे हो। फिर कीड़ा उड़ा आया तो भी हाथ पैर में उसका टच हो जाता है, उड़ के चला जाएगा। आखिरी स्टेप क्या होता है, फ्लावर आर बैग्ड अगेन टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्टामिनेशन। यानी फिर से कोई दूसरा आके पॉलिनेट नहीं कर दे, इसलिए क्या होता है, पहले काटते हैं, फिर बैग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं मैच्योर होने तक। फिर पता चल जाता है कि इतना दिन में, वो तरीका होता है, पढ़ाई होता है उसका। फिर उसको खोला जाता है, फिर उस पर डस्टिंग किया जाता है और फिर से बैग कर दिया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, फ्रूट दिखने लगेगा, तब धीरे धीरे उसको हटाया जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म। ध्यान से देखो, इंडोस्पर्म था, सीड में क्या क्या है, देखो ओव्यूल सीड बनता है, पहले बता चुके हैं। तो सीड में है क्या क्या, एक तो एम्ब्रायो है और क्या है, इंडोस्पर्म। 2 ही चीज़ तो है, क्या क्या है, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या था, एम्ब्रायो को खाना देना, न्यूट्रिशन देना, और एम्ब्रायो का काम क्या है, धीरे धीरे बढ़ना, डेवलपमेंट करना। कई ऐसा सीड होता है ना, उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रायो बढ़ रहा है, कौन, डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो सारा का सारा एंडोस्पर्म को खा जाता है, ठीक है। और कई ऐसा होता है जिसमें सारा का नहीं, कुछ पार्ट को खा पाता है और कुछ पार्ट एज इट इज़ बचा रह जाता है। बात समझ में आया। तो जिसमें सारा का सारा खा जाएगा उसको बोला जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसका एक और नाम होता है नॉन एल्बुमिनस सीड। बात समझ में आया। और इसमें बचा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड। बात समझ में आया। तो क्या लिखा हुआ वही देखते हैं। एंडोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म बिकॉज डेवलपिंग एम्ब्रायो डू नॉट कंज्यूम ऑल एंडोस्पर्म। सारा का सारा खा नहीं पाया, कुछ कुछ बचा ही रह गया, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, अल्बुमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बार्ली, मेज, व्हीट, कोकोनट, कैस्टर। बार्ली, मेज, व्हीट, कोकोनट, कैस्टर। समझ में आया। अब ये सब हाईली एनर्जेटिक होता है, पता है ना, ये सब खाने से मतलब स्टेमिना बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा एंडोस्पर्म नहीं खा पाया, तो बचा वाला एंडोस्पर्म कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे। बात समझ में आया ना।
ये सब एंडोस्पर्म नहीं खा पाया तो बचा वाला कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, ठीक है। मटर उटर खाओगे तो उतना ताकत नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेज। मेज खाओ, गेहूँ खाओ। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इंडोनेशिया के बार में, बार समझते ही होगे, इंडोनेशिया बार में वाइट काकू, ठीक है। इंडोनेशिया से याद रख लेना किसके बारे में बात हो रहा है? एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखो। एंडोस्पर्मिक से क्या याद रखोगे? किसके बारे में बात हो रहा है? एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। बार से देखो, बी से क्या याद रख लोगे? बार से बार्ली, मे से मेज, वाइट से क्या याद रख लोगे? वाइट से व्हीट, ठीक है। काकू, तो का से याद रख लेना कैस्टर, कू से कोकोनट। तो इंडोनेशिया बार में वाइट काकू, तो कैसे याद रखोगे? देखो इंडोनेशिया बार में वाइट काकू, तो इंडोनेशिया से याद रख लोगे किसके बारे में? एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। बार से याद रख लेना बार्ली, मेज से मेज, वाइट से याद रख लेगा व्हीट, काकू तो कैस्टर और कोकोनट। अच्छा ट्रिक है, सिंपल, ठीक है। उसी के ऑपोजिट क्या बच गया? नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें ख़त्म हो जाता है सारा का सारा एंडोस्पर्म। कौन कंज्यूम कर लेता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो बढ़ते बढ़ते सारा खा जाएगा। इसको नॉन एल्ब्यूमिनस, इसका ट्रिक होता है ग्राउंड पर बेटा, मतलब किसी का बेटा पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो ग्राउंड से ग्राउंड नट, पी से पी और बेटा से बीन, तो ग्राउंड पे बेटा याद कर लेना, सिंपल है दोनों। तो एंडोस्पर्मिक याद हो गया, इंडोनेशिया बार में वाइट काकू और इसका ग्राउंड पे बेटा याद हो गया ना, एक बार में याद होता है। इंडोनेशिया बार में वाइट काकू, तो एंडोस्पर्मिक, बार्ली, मेज, व्हीट, कोकोनट, कैस्टर, और यहाँ पे क्या था? पी, डी, ग्राउंड नट, हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग एंडोस्पर्म पे बात किए, अब बात करते हैं हम लोग हाँ एंडोस्पर्म में बात कर लिए, अब हम लोग एम्ब्रायो पे बात करते हैं। तो एम्ब्रायो क्या होता है? जाइगोट माइटोसिस कर करके क्या बना देता है? एम्ब्रायो, ठीक है। तो एम्ब्रायो क्या होता है? जाइगोट का डेवलप फॉर्म, ठीक है। जाइगोट डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर, बताए थे नीचे रहता है तो माइक्रोपाइलर के पास ही होगा, ठीक है। जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट ओनली आफ्टर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पहले ही बता चुके हैं। अगर एंडोस्पर्म खाना नहीं जमा करेगा तो फिर जाइगोट तो मर जाएगा ना, इसीलिए पहले कौन डेवलप करता है? एंडोस्पर्म, बाद में कौन डेवलप करता है? जाइगोट, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होता है एम्ब्रायोजेनी, तो एम्ब्रायोजेनी का मतलब ये होता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो एक तुरंत से नहीं बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे स्टेजेस में बड़ा होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एम्ब्रायोजेनी। जाइगोट से ऐसे थोड़ी तुरंत से बन जाएगा, जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रायो बनेगा, फिर एम्ब्रायो भी अलग अलग स्टेज से पास करेगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है? प्रो एम्ब्रायो, मतलब अभी एम्ब्रायो स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट करना, माइटोसिस। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ग्लोबुलर, देखो गोल गोल सा दिख रहा है ना, तो इसको क्या याद रखोगे? ग्लोबुलर। ये प्रो एम्ब्रायो, ये ग्लोबुलर। ये देखो दिल टाइप का दिख रहा है, हार्ट टाइप दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? हार्ट एम्ब्रायो, मतलब हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। उसके बाद देखो ऐसे करके जब दो इस तरह से निकल जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? मैच्योर एम्ब्रायो। सिंपल। तो स्लाइड को एक बार तेज से रिवाइज करते हैं। पहले क्या बोले? 2 स्टेप पहले बता चुके हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? अपने हिसाब से पॉलन डालो, फिर से रिबेगिंग कर दो। फिर बताए 2 एग्जाम्पल ट्रिक बताए, कौन? इंडोनेशिया बार में वाइट काकू और ग्राउंड पे बेटा। ये बताया एंडोस्पर्मिक, जिसमें बचा रह गया और इसका सारा कंज्यूम हो गया। उसके बाद बताया एम्ब्रायो डेवलपमेंट, तो जाइगोट या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कब होना चाहिए? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद, ताकि न्यूट्रिशन उसके पास रहे। एम्ब्रायोजेनी बताया क्या? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। तो पहले प्रो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, मैच्योर। पॉज करके नोट कीजिए। सिंपल सिंपल। ध्यान से देखो यहाँ पर। अब देखो एम्ब्रायो डेवलप करेगा तो डेवलपमेंट बताया कैसा कैसा था? कैसा था? प्रो एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, वो तो समझ गए एक बार में, हार्ट शेप, और चौथा मैच्योर। अब देखो एम्ब्रायो भी 2 तरह का होता है, मोनोकोट और डाइकोट। एंजियो में होता है ना, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडनस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हम लोग पढ़े। मोनोकोट डाइकोट सुने हो ना। अब जैसे देखो डाइकोट का मतलब क्या? उसमें 2 ऐसा कोटिलेडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस एम्ब्रायो को जरा स्टडी करना, ठीक है। जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे तो सोचना। सबसे पहला पार्ट इसका होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। क्या होता है? देखो यहाँ दिख रहा है, इसको पकड़ो और इसको ऐसे बीच में रख दो, ठीक है। ये हम बाहर दिखाएं यहाँ से एक्सिस, लेकिन इसको बीच में रख दो, ठीक। यानी कि इसको ऐसा डॉटेड लाइन से इमेजिन करो ऐसा।
अंबर से आई कुड़ी अंबरा दे कोई ना मिठैया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो विच हेल्प टू डिवाइड डिफरेंट रीजन प्रॉपरली। देखो ये एम्ब्रायो दिख रहा है, ये एम्ब्रायो का एक्सिस होता है। एक्सिस का काम क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पढ़े वाई एक्सिस डिवीजन में मदद करता है। तो इसी एक्सिस के कारण हम लोग एम्ब्रायो का अलग अलग पार्ट बताते हैं। समझ में आया कि इतना से इतना पार्ट को ये बोलेंगे, इतना से इतना ये बोलेंगे, इतना से इतना ये बोलेंगे, इधर वाला को ये बोलेंगे, इधर वाला को वो बोलेंगे। बात समझ में? तो एम्ब्रायोनल एक्सिस का काम क्या होता है? डिफरेंट रीजन को डिवाइड करने में मदद करता है। अगला बात करते हैं कोटिलेडन्स। क्या होता है? तो कोटिलेडन देखो यहाँ दो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ए पे लिखे एम्ब्रायोनल एक्सिस, बी पे लिखे कोटिलेडन। तो ये जो दिख रहा है ना ऐसा निकला हुआ दो, इसको बोलते हैं कोटिलेडन। तो कितना है? काउंट करो, दो। इसीलिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डाइकोट। इसके बाद पढ़ेंगे मोनोकोट के बारे में। तो दे आर सीड लीव्स विच स्टोर फूड। सुनो, अब एम्ब्रायो खाना खा गया, किससे? एंडोस्पर्म से। लेकिन खा खा के कई सारा वो चीज़ स्टोर भी कर लेता है। बात समझ में आया? अब एम्ब्रायो इसलिए स्टोर करता है, मान लो अभी मटर रखे हो है, अगला साल तक रखे हो, तो अगला भी रोपोगे, अगला साल फिर उग जाएगा। तो इतना दिन तक एनर्जी कहाँ से आया? तो वो खाना कहाँ जमा करके रखा है। तो एम्ब्रायो खाना कहाँ जमा करता है? ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी के अंदर खाना जमा कर लेता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये काम क्या होता है कोटिलेडन का? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीनिश ही होता है, वो काम हल्का ग्रीनिश होता है, स्टोर फूड। और ये क्या काम करता है? खाना जमा करता है। यानी कि इधर जो एम्ब्रायो होगा बचा, ये देखो ये लोग खाना जमा कर रहा है, तो इतना जो बात बच गया इसको क्या करेगा? नरिशमेंट देगा, डेवलपमेंट में मदद करेगा। बात समझ में आया? गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ठीक है, अब रेडिकल प्लूम्यूल बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सी, एपिकोटाइल के बारे में बात करते हैं। एपिकोटाइल क्या होता है? ए बी सी। देखो एपिकोटाइल यहाँ पे देखो, जहाँ पे कोटिलेडन स्टार्ट, नीचे वाला कोटिलेडन का देखो यहाँ से एक लाइन बना हुआ है ऐसा, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इससे ऊपर का जो पार्ट होता है ना, इससे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और इसके बीच में पार्ट होगा और एक इससे नीचे पार्ट होगा। तो देखो इससे ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है एपिकोटाइल और इससे नीचे वाले को बोला जाता है हाइपोकोटाइल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो वही एपिकोटाइल के बारे में क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव कोटिलेडन एंड्स एट प्लूम्यूल। देखो कोटिलेडन से ऊपर का पार्ट इतना पूरा क्या हो गया? एपिकोटाइल। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? कोटिलेडन के बेस से, और कहाँ तक जाता है? पूरा ऊपर। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये उभरा वाला पार्ट थोड़ा इधर होता है, उसको बोला जाता है प्लूम्यूल। तो एपिकोटाइल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये पूरा, जहाँ तक कहाँ है? प्लूम्यूल के एंड तक। स्टार्ट कहाँ से होता है? कोटिलेडन का बेस तक, और कहाँ तक जाता है? प्लूम्यूल तक। अब परफेक्ट थोड़ी होगा, थोड़ा बड़ा 19-20 का फर्क चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल कहाँ होगा? बेस से स्टार्ट होगा कोटिलेडन का और नीचे तक जाएगा। कहाँ तक? जहाँ से रेडिकल स्टार्ट ना हो। तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल, यानी ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? हाइपोकोटाइल। तो क्या लिखा है? बिलो कोटिलेडन। तो कोटिलेडन दोनों यहाँ है, इससे नीचे एंड्स एट रेडिकल। तो रेडिकल का रीजन ये वाला होता है, इतना दिख रहा है जो साइड किया, यानी यहाँ से बीच में क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन। ये वाला रीजन पूरा का पूरा क्या है? हाइपोकोटाइल। सी डी। अब बात करते हैं रूट कैप। तो देखो ये रेडिकल है। अब रेडिकल वाला सेल क्या करता है? माइटोसिस, और रूट जड़ बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो बढ़ रहा है यानी नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर। तो रेडिकल में क्या होता है? माइटोसिस। अब रूट के टिप में देखना हल्का सा लिक्विड पार्ट होता है। कभी मूली उली निकाले होगे, गाजर उजर, तो उसमें भी रहता है। और ऐसे धनिया उनिया का पौधा कभी उठाए, टमाटर को रोपता होगा ना घर में, मिर्च टमाटर रोपते होगे, तो उसमें देखते होगे। तो आगे में जो रहता है, इसके आगे में एक कोट सा रहता है। क्यों? ताकि देखो नीचे में बालुई मिट्टी रहता है, तो कंकड़ उंकड़ रहता है, तो रेडिकल खराब ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है? कवर। जिस कवर को क्या बोला जाता है? रूट कैप। इसका मेन काम क्या होता है? रेडिकल को कवर करके रखना, या फिर रूट टिप को, या फिर रेडिकल को, जो भी बोलो, यानी रूट टिप या फिर रेडिकल पार्ट को। उसको क्या करता है? कवर करता है, और नरिशमेंट तो नहीं देता, हल्का सा, मतलब इतना समझ लो ना, म्यूसिलेनियस करके मिट्टी को ढीला करता जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? आराम से नीचे पेनिट्रेट करता चला जाता है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको पहचानते हो? अरे ये मोनोकोट का एम्ब्रायो। सुनो, डाइकोट का उस दिन बताए थे ना, ये मोनोकोट का है। इसमें देखो ये एक लंबा जैसा दिख रहा है, वहाँ पे दो कोटिलेडन ऐसा झुका हुआ था। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, दो कोटिलेडन ऐसे झुका हुआ था।
यहाँ पे देखो एक एक्सटेंडेड है, तो दूसरा कहाँ गया? दूसरा देखो ये वाला है, दिख रहा है छोटा सा, ये रुमिनेंट्स होता है दूसरा कोटिलेडन का, कि था पहले दो गो। इससे क्या प्रूफ होता है कि पहले मोनोकोट आया कि पहले डाइकोट आया? कुछ प्रूफ नहीं होता है, उसका और चीज़ पढ़ना पड़ता है, ऐसे देख के नहीं बोला जा सकता। ये जो रुमिनेंट्स होता है ना, रुमिनेंट मतलब अवशेष, जो बचा हुआ पार्ट है किसका? कोटिलेडन का। तो दो कोटिलेडन हो जाएगा, एक ये दो, बड़ा वाला वो है, ये छोटा वाला, इसको बोला जाता है एपिब्लास्ट। ठीक, यहाँ पे देखो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कवल होता है जिसको कहा जाता है कोलियोप्टाइल। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, याद करो, डायरेक्ट प्लूम्यूल था। ठीक है, नीचे रेडिकल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो रूट कैप होता है, रूट कैप के आगे भी एक लेयर सा होता है ऐसे यहाँ पे, उसको बोला जाता है कोलियोराइजा। ठीक है, सराउंड रेडिकल एंड रूट कैप और रेडिकल को सराउंड करके रखता है। प्लूम्यूल समझ गए। एपिकोटाइल समझे तो वहाँ पे भी बताए थे, बेसिक से जो ऊपर रहता है एक्सिस से। ठीक है, एपिकोटाइल उसके नीचे है तो हाइपोकोटाइल हो तो गया। ये कैसा हो गया? मोनोकोट एम्ब्रायो। एग्जाम्पल याद रखना क्या? घास फूस बकरी है ना। अब ध्यान दो इधर ध्यान से। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट है, मोनोकोट के एम्ब्रायो को क्या बोला, मतलब मोनोकोट के कोटिलेडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है, स्पेशल। हाँ, स्क्यूटेलम। अब बात करते हैं शीड। तो शीड बताए थे, एक ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाएगा, आगे चल के ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाता है? फल, फ्रूट, जो बोलो। तो सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवरी, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है क्या? सीड। अब एक टिपिकल सीड में क्या क्या होता है? तो सीड का सबसे पहले सीड कोट होता है। जरा सा तुम लोग याद करो, पीछे ये वाला फोटो तुम लोग इमेजिन करो, फोटो दिखाते हैं, इमेजिन करना बस। आसमां के नीचे हम प्यार का जहां बसा के चले कदम से कदम। ये वाला दिख रहा है ना? इसमें देखो साइड वाला जो है आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट लिखा हुआ था। तो जो इंटीगुमेंट क्या होता है? न्यूक्लियस सेल को कवर करके रहता है। न्यूक्लियस सेल होता है ना, ढेर सारा छोटा छोटा सेल बनाए थे, उसी में से एक होता है मेगास्पोर। तो आउटर इंटीगुमेंट जो बना, कहाँ गया? हाँ, सीड कोट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सीड कोट किससे डेवलप होता है? इंटीगुमेंट से। वही जो लेयर है ना बाहर का, बाहर वाला को जब वो बाहर वाला, दो इंटीगुमेंट था, आउटर और इनर, तो बाहर वाला आगे चल के जब सीड कोट बनाएगा तो उसको बोला जाएगा टेस्टा, और इनर वाला को टैगमन अपना टक टक बोलते रहो, तो टेस्टा और टैगमन। ठीक है, एम्ब्रायो का पार्ट बताए थे, एम्ब्रायोनल एक्सिस, कोटिलेडन, इतना सारा बता दे, कोई सा भी लिख लो। ठीक है, एंडोस्पर्म बताए थे, क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस करता है मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद वो नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जब मल्टीपल डिवीजन करता है तो एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाता है। उसका काम क्या रहता है? एम्ब्रायो जो बढ़ रहा है उसको खाना देना। ठीक है, तो एंडोस्पर्म। अब दो तरह का होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल याद है इसका? क्या था? वाइट, इंडोनेशिया में वाइट काकू था ना, इंडोनेशिया बार में वाइट काकू। तो इंडोनेशिया से एंडोस्पर्म, बार में बार्ली, वाइट से क्या था? व्हीट। ठीक है, का से कैस्टर और को से कोकोनट। यही था ना? कुछ तुम इसने के मेज, मे से मेज, हाँ मेज था ना। और नॉन एल्ब्यूमिनस का ग्राउंड पे बेटा, ग्राउंडनट, पी और बी से बीन। हाँ, अब बात करते हैं एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो के बारे में भी पहले ही बता चुके, इसका डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से डेवलपमेंट से पहले इसका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, ये सब पता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ सीखो, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, जैसे चना को ऐसे हाथ में रखो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में कौन से फॉर्म में रहता है? डोरमेंट। डोरमेंट मतलब जर्मिनेट नहीं करेगा, और यही पानी में या फिर कपड़ा में भिगा के रख दो तो देखना सुबह में अंकुर जाता है, निकल जाता है ना जड़, फिर उसको हल्का सा प्याज दे दो, इसे करके खा जाओ। ठीक है, यही करते हो। जर्मिनेट तो फेवरेबल कंडीशन। जर्मिनेट का मतलब क्या? अब एम्ब्रायो अपना मतलब एक्टिवेट कर लिया जो डोरमेंट स्टेट में। अच्छा जरा सोच के बताओ, जब डोरमेंट स्टेट में तो सेल साइकिल के कौन से फेज में होगा? जीवन जीनोड में होगा। मैक्सिमम पार्ट जीनोड में होता है, लेकिन जीवन में भी रहता है, वरना अगर सब जीनोड में चल जाएगा तो मर जाएगा। सब तो नहीं जाता है ना, कुछ एक काम करते रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिस्पर्म। सुनो, जो ऐसे करके फोटो बताया, ऐसे करके इसमें न्यूक्लियस सेल था। अब देखो, अगर कई सारा में न्यूक्लियस सेल, बाकी वाला एक बढ़ के बाकी सारा डीजनरेट कर जाता है, लेकिन कई में क्या होता है? कुछ एक बचा रह जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म को एंडोस्पर्म से ना कंफ्यूज करें। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती क्रिएट ना करें, समझ गए तो ठीक है।
पेरिस्पर्म समझिए ना, जब न्यूसिलस का सेल जब बचा रह जाएगा ना तो क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। और एंडोस्पर्म अलग चीज़ है, ठीक है। इसका 2 एग्जाम्पल याद रखना, पेरिस्पर्म किस में होता है, तो ब्लैक पेपर और शुगर बीट। नाम पता है ये दोनों क्या है? हाँ, वो जो खाता नहीं, कोई मुंह में आ गया गुस्सा हो जाएगा। और ये शुगर बीट ही होता है, समझ गए ना। अब बात करते हैं सीड का क्या एडवांटेज है, आखिर पौधा सीड क्यों लेना चाहता है। एक बात बता दीवाना नहीं अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अलगी में सीड था नहीं, ब्रायो में सीड था नहीं, टेरिडो तक भी सीड किस फॉर्म में, किसी फॉर्म में था और नहीं था, बीच में था। फिर जिम्नो से सीड आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जिम्नो में ऐसा सीड आया जो बाहर में उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर से ही दिख जाता था, इसलिए उसको क्रिप्टोगेमी पता है ना, बाहर से दिखना, छोड़ो हटाओ। मतलब सीड का डेवलपमेंट अलगी से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ हुआ, ठीक है। यानी देखो सीड का फायदा क्यों, अगर डेवलपमेंट हुआ यानी उसका कुछ फायदा होगा। अलगी, ब्रायो, टेरिडो में नहीं है, तो सीड का क्या फायदा है, सीड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम हार्श कंडीशन, ठीक है। जो बाहर में अनफेवरेबल कंडीशन है उससे सीड बचाता, अंदर में एक जीवन है ना। आम का गुठली ऐसे रखो हाथ में, कुछ नहीं होगा, मिट्टी में डाल दो, 1 दिन में जर्मिनेट कर जाए। देखते ना, इतना खा के फेंक दे तो निकल जाता है, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, कवर करके रखता है, तो अंदर में जो एम्ब्रायो है उसको लगातार एंडोस्पर्म से खाना मिलता है, एक कवरिंग बचा के रखता है। सीड गिव वेरिएशन है, सीड गिव्स वेरिएशन, सीड गिव वेरिएशन। 1 मिनट रुको। हाँ देखो, सीड क्या देता है, वेरिएशन। सुनो, सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है तो ऑब्वियसली उसमें वेरिएशन तो आएगा ना, इसलिए क्या लिखा गया है, सीड से हम लोग को वेरिएशन मिलता है। डोरमेंसी ड्यू टू विच सीड कैन बी स्टोर्ड। सुनो, अगर मान लो कोई एम्ब्रायो डोरमेंसी में है, ठीक है, अगर सिर्फ एम्ब्रायो को डोरमेंसी में रखेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, उसको सीड के अंडर डोरमेंसी में रखते हैं तो ज़्यादा देर रख पाता है, ठीक है। और ज़रा ये भी सोचो, अगर सीड को हटा करके सीड के अंदर एम्ब्रायो, ऐसा किया जा सकता है कि सीड को हम लोग हटा ले, मान लो आम का गुठली, उसको तोड़ लिया जाएगा अच्छे से, तो एम्ब्रायो को बचा के रखा जा सकता है। लेकिन हो सकता है वो अच्छा कंडीशन में ना हो एम्ब्रायो, कुछ क्वालिटी उसका घट जाए, यानी सीड के अंदर डोरमेंसी भी अच्छे तरीके से। बात समझ में आए? अब आओ एक बार तेज़ी से रिवाइज करते हैं। ये क्या है, मोनोकोट का एम्ब्रायो, ठीक है। इसके कोटिलेडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है। कॉलियोप्टाइल क्या होता है, एक्स्ट्रा कवरिंग होता है प्लूमल का। उसी तरह कॉलियोराइजा क्या होता है, रेडिकल रूट केप का एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, ठीक है। सिंगल एक्सिस है, सबसे ऊपर वालों को इपिकोटाइल, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो इपिकोटाइल, इससे नीचे हाइपोकोटाइल, ठीक है, हो गया। मोनोकोट का एग्जाम्पल ग्रास याद रखना। सीड के बारे में क्या बताए, सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक, ये बताए। सीड में क्या क्या होता है, तो सीड कोट, एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म। तो सीड कोट क्या चीज़ से बना रहता है, इंटीगुमेंट से। बाहर वाला बनाएगा टेस्टा और इनर वाला टेगमेंट। एम्ब्रायनल एक्सिस का 2 पार्ट, एम्ब्रायो को 2 पार्ट, एम्ब्रायनल एक्सिस और कोटिलेडन और अलग अलग रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है पता है, नरिशमेंट देता है। तो 2 तरह का, नॉन अल्बुमिनस और अल्बुमिनस। एम्ब्रायो दो स्टेज में जा सकता है, किसमें, डोरमेंट में या फिर जर्मिनेट में। पेरिस्पर्म के बारे में बता दिया, अगर न्यूक्लियस क्या नाम है इसका, न्यूक्लियस बचा रह गया तो पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और शुगर बीट। बाकी ये बता दिया क्या क्या काम होता है। ले दे के मेन काम क्या है, उसको कवर करके रखता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। पॉज करके नोट कीजिए।
ओके, इसको लेके चले गए थे हम गाड़ी पे। हेलो हेलो हेलो, वाइबिलिटी समझ गए। अब देखो फोनिक्स रेक्टिफायर, वही तो सोचिए ब्लिंक करने लगा। चलो बढ़िया इंडिकेटर दिया है। तो दोनों ग्रीन चल रहा है यहाँ पे लगातार, ठीक है। फोनिक्स रेक्टिफायर का मतलब 2000 साल तक लगातार, क्या मतलब आज अगर हुआ तो 2000 साल तक भी वो क्या जर्मिनेट कर सकता है। ये जहाँ पे मिला उसको कहा जाता है डेड सी। डेड सी क्या होता है ना, ऐसा समुद्र जहाँ पे नमक का संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाईली सॉल्टी एरिया को ही डेड सी कहा जाता है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, लुपाइनस आर्टिकस, क्या नाम है इसका? डोरमेंसी अभी तक का रिकॉर्डेड का सबसे ज़्यादा 10,000 साल। मतलब अगर आज रिलीज किए तो 10,000 साल तक भी, मान लो आज रिलीज किए डेक्टिफेरस को, ठीक है, लुपाइनस आर्टिकस को, उसका पौधा था, उससे सीड और हम रख लिए। अब 10,000 साल बाद जब हम रोपेंगे, मतलब ठीक है घर में रख देंगे, पीढ़ी चलेगा ना, हम तो थोड़ी रोप पाएंगे 10,000 साल। सोच रहे हो, मान लो हम 100 साल भी जिएंगे तो कितना दूध ठो कटेगा, तो 100, और 100 साल नहीं जिएंगे 50 जिएंगे तो मतलब 200 साल बाद, मतलब 200 जनरेशन के बाद, 200 जनरेशन होगा ना, तब अगर कोई उसको रोपेगा तभी भी वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आया? मतलब काफ़ी लंबे समय तक करता है। ये कहाँ पे पाया गया था? आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक एंटार्टिक समझते हो ना, आर्टिक पोल एंटार्टिक पोल, तो वहाँ टुंड्रा पता है क्या होता है? गुंडरा पता है? छोड़ दो, नहीं पता देख लेना टुंड्रा क्या होता है। इन सम प्लांट फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। सीड के बारे में बात कर रहा है, कई सारा में ना सीड का संख्या ज़्यादा होता है। जैसे ऑर्किड और फीकस तुम लोग जानते होगे, पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़ का फ्रूट देखे हो ना, उसको फाड़ के देखना कितना सारा बीज निकलेगा, छोटा छोटा निकलता है ना, ठीक है। तो जो देखा है वो देखा है। तो दो प्लांट याद रखना जो तुम्हारे आसपास मिलेगा, ऑर्किड और फीकस। तो फीकस पीपल का, फीकस पता है जीनस है, फीकस के अंदर और चीज़ भी आता है, ठीक है। तो पीपल याद रखना फीकस है। और दो तुमको याद रखना वो कौन है? स्टाइग्रा और ओरोबैंकिया। क्या क्या? स्ट्राइग्रा और ओरोबैंकिया। ये दोनों पैरासाइटिक होता है, किसी दूसरे पे ग्रो करने वाला। कभी कभी नहीं देखता आम के पे ऊपर कोई और पेड़ ग्रो कर रहा है, कस्क्यूटा ये सब। जंगल उंगल जाओगे तब ना, हाँ देख लो। पीपल का से वहाँ जब भी जा रहे थे हम लोग, उसमें भी है 2 तो ये याद रखना, नंबर ऑफ सीड किस में ज़्यादा होता है? स्टाइग्रिया, ओरोबैंकिया, ऑर्किड और फिकस। अब बात करते फ्रूट। तो फ्रूट क्या होता है बताए थे? ओव्यूल क्या बनाता था? सीड। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। याद हो रहा है ना, ठीक है। अब राइपेंड का मतलब पका हुआ, पकने के बाद ही बनेगा, इसलिए लिखा हुआ है राइपेंड, ठीक है। फ्रूट कोट को पेरिकार्प कहा जाता है, ये पहले भी वैसे लिखवा दिए लेकिन याद रखना। फ्रूट के कोट को क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। और सीड के कोट को क्या बोला जाता है? टेस्टाटेगमेन। अभी तो बताए, सीड और फ्रूट अलग चीज़ होता है। जो खाते हो फ्रूट खाते हो और अंदर रहता है सीड। आम से याद रखना, आम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पर अब देखो कितना तरह का फूड होता है। अब चलो तुम लोग से ज़्यादा बुद्धि देखते हैं। तुम लोग ये मलबरी खाए हो? अभी भुट्टा की जगह जोंडरा बोल देते, समझ आओ। तुम लोग वो खाए हो? सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, बताओ सर। हाँ समझ गया। फिर क्या नाम? शरीफा उरीफा तो खाए होगे। उसमें शरीफा देखो छोटा छोटा दाना होता है, ठीक है। वो जो छोटा छोटा दाना होता है ना, अब देखो एक कोई तुमको देगा तो गुस्सा जाओगे, यानी उसको पूरा चाहिए तुमको, लेकिन वो हर एक फ्रूट है जो छोटा छोटा दिख रहा है। उतना सारा उसमें ओवरी था, सारा फर्टिलाइज हुआ तब जाके वो बना। नहीं, ये कंसेप्ट नहीं होता है। वो ना कंपोजिट फ्रूट होता है। कंपोजिट मतलब समझते हो? हाँ, मिलकर, कंपोजिशन का मतलब मिलकर बना रहता है, ठीक। ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ाने का था। ट्रू फ्रूट क्या होता है? पहले सच्चा फ्रूट जानते हैं। जो सच्चा कौन होता है? सच्चा वो होता है ना जो ओवरी से डेवलप हो। फ्रूट का नियम क्या है? ओवरी से डेवलप होने वाला। तो जो ओवरी से डेवलप हो गया वो सच्चा। तो ओवरी से, जैसे एग्जांपल यहाँ आम का दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल याद रख लेना। तो सच्चा फ्रूट क्या होता है? जो ओवरी से डेवलप हो। अब अनसच्चा क्या होता है? जो सच्चा के अलावा हो, यानी कि जो ओवरी के अलावा ना डेवलप करे। तो ओवरी के अलावा क्या क्या बच गया? अब सुनो, फ्रूट बन रहा है, सुनो, एक फ्लावर था, एक फ्लावर में क्या था? एंड्रोसियम, एनोसियम गाइनोसियम। गाली जैसा नहीं लगता? एनोसियम गाइनोसियम लगता है ना। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टामेन, पिस्टिल। एक ही चीज़ को 2 बार बोल दिया, एक को वर्ड बोल दिया। कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंडोसियम। एंड पहले गाइनोसियम अंदर होता है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो सुनो, जब फल बनता आम का तो उसमें फूल नज़र आता है, वो तो ख़त्म हो गया ना, यानी कि कैलिक्स डैमेज हो जाएगा, कोरोला डैमेज हो जाएगा,
एंड्रोसियम भी डैमेज हो जाएगा, मेल पार्ट भी चला गया ना। अब बचता क्या है, सिर्फ गाइनोसियम, फिर वही डेवलप होके ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड। सुनो, लेकिन थैलेमस उसी के पास होता है, उसके नीचे थैलेमस एक नीचे बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, उससे फ्रूट कई बार बन जाता है, जैसे सेब का केस में। जो हम लोग सेब खाते हैं ना, वो ट्रू फ्रूट नहीं है, वो थैलेमस बड़ा हो गया, उसका फूल सा गया। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर फॉल्स फ्रूट, जैसे कि डेवलप फ्रॉम थैलेमस, थैलेमस बताते क्या होता है, जैसे ये फूल है, तो फूल में यहाँ पे एक नीचे ऐसे फूला सा पार्ट होता है, फूला पार्ट होता है ना, उसके नीचे फिर स्टाक होता है, फिर किसी को गिफ्ट करते हो, तो ये फूला वाला जो पार्ट होता है, यही क्या है, थैलेमस। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना फॉल्स फ्रूट का, कैसे, AC स्टार, ठीक है, एयर कंडीशनर गाड़ी में कोई स्टार जा रहा है, ठीक है, तो AC स्टार। तो C फॉर काजू, C फॉर काजू, कैशियो को काजू बोला जाता है, पता है ना, काजू। अरे भाई क्या लिख दिया। और S फॉर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी किसको किसको पसंद है, बड़ा गंदा लगता है, एकदम खट्टा। हम सोचे थे बचपन में बड़ा मीठा उठा होता होगा, इतना गंदा। अब देखो फ्रूट, अब देखो आखिरी जो फ्रूट होता है, हाँ बोलो, कुछ पूछना है, ऐसे क्यों पूछता है। अब देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, देखो तुम लोग बहुत हल्ला करा तुम लोग तीनों। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो फर्टिलाइजेशन से फ्रूट हुआ। अब लुखा लुखी का कहानी सुनाए थे, कहाँ, ड्रोन में बताए थे ना, मॉलिक्यूल प्रिंसिपल इनहेरिट, हाँ, वहाँ पे क्या बिना फर्टिलाइजेशन का ड्रोन डेवलप हो गया था 16 क्रोमोसोम के साथ। तो उसी तरह फ्लावर में भी, अब एक एग्जाम सब चुप रहेगा, फ्लावर में भी क्या होता है, कई बार विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। बिना मेल पार्ट का फीमेल का जो ओव्यूल होता है ना, उसका न्यूक्लियस वो बढ़ के क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, क्यूट स्टार, C से कस्टर्ड एप्पल और स्टार से स्ट्रॉबेरी, स्टार यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे भी। तो इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, क्यूट स्टार। इसमें क्या होता है, अरे यार सॉरी हाँ, फ्रूट पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल याद रखना, बनाना। एक मज़ेदार बात बताएं, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा, जैसा कि केला दिया है ना, उसके अंदर बीज नहीं नजर आया। केला के अंदर बीज नजर आता है, आता है, लेकिन वो रूमिनेंट होता है। क्या कुछ कह रही है, काला काला जो होता है ना, वो बीज ही होता है, लेकिन अब वो कुछ काम का नहीं है, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब बड़ा नया पौधा नहीं आ सकता। तो बनाना याद रखना, यही लिखा हुआ है, दीज फ्रूट आर सीडलेस। इसमें बना मतलब जैसे बनाना। और बता सकते हो एक एग्जाम्पल पार्थेनोकार्पी का, अंगूर का तो, अंगूर के बारे में को पता नहीं, लेकिन कह तो नहीं, लग तो रहा है, फीलिंग तो आ रहा है, क्या पता। तो ये 3 फ्रूट क्लियर हुआ। ट्रू मतलब ओवरी से, याम। फॉल्स फ्रूट मतलब थैलेमस, AC स्टार, एप्पल, कैसियो, स्ट्रॉबेरी। डायरेक्ट एग्जांपल आएगा, डायरेक्ट पूछ देगा इसका बताना, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये वाला तो कई बार आया, फोर्निडेक्टिफेरस, ये नहीं पूछता, पता नहीं क्यों, जब देखते यही पूछता है, प्यार हो गया। आर्टिकस वाला कभी नहीं पूछा है। और क्या बोले, पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना। अब बात करते हैं फ्रूट, तो एक हो गया सिंपल फ्रूट, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलिज सिन कार्पस ओवरी। अब इसका और तरीका होता है, सिनो यहाँ पे डायरेक्ट बता गया है। सिंपल फ्रूट का मतलब क्या होता है, देखो लिखा हुआ मल्टी कार्पेलरी, मतलब ढेर सारा कार्पर, ढेर सारा कार्पर। तो ऐसे करके होता है, फीमेल पार्ट ऐसा ही होता है ना। तो सिन कार्पस का मतलब ढेर सारा कार्पल है, एक से ज़्यादा, मान लो 10 है, लेकिन 10 का 10 एक दूसरे से फ्यूज है, यानी जुड़ा हुआ है। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज, फ्यूज का मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है। एक तो होता है, और भी तरीका हो, लेकिन यही वाला बता देते, दिमाग नहीं लगाते, मॉर्फोलॉजी फिर आ जाएगा। कहाँ से होता है सिंपल फ्रूट, कैसे बनेगा, ढेर सारा ओवरी है, मतलब ढेर सारा पिस्टल या कार्पल है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है, तो क्या बनाएगा, सिंपल फ्रूट। एग्जाम्पल याद रखना, इसका मतलब 2 पार्ट होता है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, फ्लैशी फ्रूट हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। अब बात करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब छोटा छोटा जो है ना, इसमें भी ढेर सारा कार्पल है, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ था और इसमें क्या अलग अलग, समझ में आया। तो मलबरी ये सब जो एग्जाम्पल दिए ना, इसी का एग्जाम्पल था, मतलब रहेगा तो उसमें भी, लेकिन अलग अलग रहता है। जैसे एग्रीगेट फ्रूट का, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ को जोड़ना। तो फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी ये भी है, ये भी मल्टी कार्पेलरी है, ये भी, लेकिन इसमें एपो कार्पस है। एपो का मतलब अलग अलग, जैसे ये अलग अलग अलग, और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक दूसरे से फ्यूज रहता है। बात समझ में आया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या, क्यूट स्टार, कस्टर्ड एप्पल और स्ट्रॉबेरी। याद हुआ, सिंपल सिंपल चीज़ है, याद रखना। एक बार तेजी से रिवाइज करते। वाइबिलिटी का मतलब कब तक करेगा, 2 एग्जाम्पल कौन,
फोनिक्स, रेक्टिफेरस और लुपाइनस आर्टिकल्स, ये 2000, ये 10,000। कहाँ मिला था? डेट से। यहाँ कहाँ मिला था? आर्टिक टुंड्रा। ठीक है, उसके बाद बताए कि एक कई सारा ऐसा होता है सीड जिसमें ज़्यादा होता है बीज, जैसे स्ट्राइगरा, ओरियोबैंका, ऑर्किड फिकस। ठीक। फ्रूट का मतलब क्या होता है? ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगा, तो राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहा जाता है। फ्रूट के कवर को क्या बोला जाएगा? पेरिकार्प। 3 तरह का बताए, ट्रू, फॉल्स और ये पार्थेनोकार्पिक। ट्रू का एग्जांपल मैंगो, डायरेक्ट ओवरी से। फॉल्स में मतलब थैलेमस, तो AC स्टार यानी एप्पल, कैसियो, स्ट्रॉबेरी। और ये पार्थेनोकार्पिक कौन? केला, याद रख लेना। ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट में बताए, सिंपल मतलब क्या हो गया? ढेर सारा है लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट, फ्लैसी फ्रूट। और एग्रीगेट में क्या बताए? ढेर सारा है लेकिन अलग अलग है, क्यूट स्टार यानी कस्टर्ड एप्पल और स्ट्रॉबेरी। चलिए पोज करके नोट कीजिए। चलो अभी तक ध्यान दो। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, देखो सिंपल फ्रूट पढ़े, कंपोजिट फ्रूट पढ़े, तुमको 2 दिए ना एक्स्ट्रा, हाँ तो 2 ध्यान रखिएगा। तो सिंपल फ्रूट पढ़े और क्या पढ़े? एग्रीगेट पढ़े। अब कंपोजिट सुनो। कंपोजिट में क्या होता है? कंप्लीट फ्लोरल एक्सिस। सुनो ध्यान से, जब भी कभी देखना तुम लोग ये कटहल देखना, तो ऐसे करके उसमें कई सारा फूल होता है, उसका जहाँ पे होता है ना फल, तो पूरा का पूरा फूल ही होता है ना, यही पूरा जैक फ्रूट में बदल जाता है। पूरा का पूरा एक्सिस जो होता है उसमें ढेर सारा फूल है, ढेर सारा फूल होता है। देखे हो ना कटहल उटल, कटहल तो खावे कि हो, कोवा खा रहे हो, वैसे उसका पूरा का पूरा जो फ्लोरल एक्सिस है वही किस में बदल जाएगा? फ्रूट में। ठीक है, वो पूरा का पूरा फल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, वही लिखा हुआ कंप्लीट फ्लोरल एक्सिस कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, कंप्लीट फ्लोरल एक्सिस कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। इसका एग्जांपल याद रखने का तरीका है जैक, मामू, पानी लाओ। जैक, मामू, पानी लाओ। जैक से क्या याद रखोगे? जैक फ्रूट मतलब कटहरिया, कटहल। ठीक है, कटहल, कटहरिया जो बोलते हो। मामू का मतलब मलबरी, ध्यान दो। जैक पानी का मतलब पाइन एप्पल, और लाओ का मतलब कुछ नहीं होता है। जैक, मामू, पानी लाओ। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देखो, सिंपल फ्रूट का 2 तरीका यहाँ बताए थे। सिंपल मतलब डायरेक्ट डेवलप हो गया, लेकिन सॉरी सिंपल बोलते हैं। सिंपल का मतलब क्या? ढेर सारा था और आपस में जुड़ा हुआ। उसका 2 क्या बताए थे? ड्राई फ्रूट और फ्लैसी। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। ठीक है, ड्राई फ्रूट में क्या होता है? जैसे एग्जांपल तुम लोग ले लो, ग्राउंड मटर ले लेते हैं। मटर को देखना जैसे खोल के, जैसे खोलोगे तुरंत उसका आ जाएगा बीज, कोटिलेडन आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इनटू लेयर सच एज। ठीक है, देखो 2 फ्रूट को ध्यान से याद रखो, मैंगो मतलब कंपेयर करो और मटर। मैंगो का छिलका होगा हटाए बाहर वाला, अंदर में दिखेगा येलो येलो। ठीक है, उसके बाद जब उसको खाते जाओगे फिर एक अंदर में सादा वाला दिखेगा, गुठली का सबसे बाहर वाला पार्ट, तो 3 लेयर दिख गया, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसको हटाना, जैसे हटाओगे मिल जाएगा तुमको क्या? कोटिलेडन, बीज मिल जाएगा। इसमें डिविजिबल नहीं होता है। पेरिकार्प मतलब क्या हो गया? फ्रूट का लेयर, जैसे ये फ्रूट था, अंदर में जैसे एम्ब्रायो है। ठीक है, अब ये पूरा फ्रूट है, तो जैसे वहाँ पे गुठली होता है ऐसे, फिर येलो वाला पार्ट होता है, फिर ऊपर बाहर में हरा वाला पार्ट होता है। तो मैंगो में 3 लेयर में डिविजिबल है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऐसे मटर है, ऐसे खोले तुरंत से मिल जाएगा तुमको। मतलब ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है? हमेशा एकदम चिपका रहता है। कौन? पेरिकार्प और उसका एम्ब्रायो जो होता है ना, उसका डेवलपिंग कोटिलेडन के साथ चिपका रहता है। यहाँ पे डिविजिबल नहीं होता। पेरिकार्प क्या होता है? नॉट डिविजिबल इनटू लेयर। एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, पी, ग्राउंडनट। वही याद रख लो। फ्लैसी का मतलब क्या हो रहा है? फ्लैशी मतलब समझ लो ना, मांस का टुकड़ा जैसा, झिल्ली, एम्ब्रायो, टिश्यू टाइप फील हो रहा है। फ्लैसी में क्या होता है? पेरिकार्प डिविजिबल होता है। पेरिकार्प क्या होता है? अलग अलग लेयर में डिविजिबल होता है। और कई में क्या होता है? खाने वाला होता है। जैसे हम लोग जो आम में खाते हैं वो क्या खाते हैं? मीजोकार्प खा रहे हैं। बाहर वाला हो गया एपी, मीजो, एंडो, तो मीजोकार्प खा रहे हैं। कई सारा में पेरिकार्प भी खाने का रहता है। कई लोग तो मटर छोड़ाता भी नहीं है, डायरेक्ट खा जाता है गाय बकरी की तरह। अरे हम देखे हैं, मीठा लगता है तो खा जाता है। भिंडी कई को देखे तोड़ के खा गया गाँव में, खाए वैसा अपन? हम ट्राई किए थे, अजीब लगता है। मेरे घर में पहले भिंडी उंडी रोपा रहता था, बच्चा लोग आया तोड़ के खा गया, बोले कुछ तो ले लो। तो एग्जाम्पल इधर देखो, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मैंगो, गुआवा और ऑरेंज। तो अलग अलग लेयर होता है, 3 लेयर होता है। कौन कौन? एपी बता नहीं रहे, बस ऐसे समझने के लिए, एंडो। तो अब किसी में ये खाने वाला होता है, किसी में ये होता है, किसी में ये होता है, किसी में दोनों मिला के होता है, ऐसा करके। ठीक, अब बात करते हैं, एक चीज़ समझना है, एपोमिक्सिस। ठीक है,
एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में कंफ्यूज मत करना, फीलिंग होगा एक जैसा लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में भी यही चीज़ था। पार्थेनोकार्पी का एक एग्जांपल क्या बताए थे, बनाना था ना, हाँ ये बात फील हुआ। सबसे पहली बात वहाँ फ्रूट और यहाँ पे क्या है, सीड है, समझ में आया। तो सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रायो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। उतना लंबा नहीं, देखो ऐसे करके था, इसमें ढेर सारा सेल है और ये कैसा सेल होता है, टू एंड डिप्लॉयड, और इस सेल का नाम क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो बोल रहा है सम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। मान लो इसमें से ये वाला सेल एक निकला, एक या दो निकला, ठीक है। वो कैसा डिवीजन किया, माइटोटिक, यानी अपना संख्या बढ़ाया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके बढ़ाया, ठीक है। टू फॉर्म एम्ब्रायो, इसी से क्या बन गया, एम्ब्रायो। क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं, डायरेक्ट बन गया। एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, यानी जो बाहर वाला जो कवर था ये सीड बन गया। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये न्यूक्लियस से क्या बन गया, ये वाला एम्ब्रायो, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल किस में डेवलप हो गया। पिंकी और वर्षा गप कर रही है, ठीक है। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि फीमेल खुद ब खुद कर ली, खुद कर ली ना, खुद से मतलब डेवलप कर ली ना एम्ब्रायो। तो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल, बताए थे ना, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन देखो ध्यान से देखो, बनने वाला जो बच्चा है वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। अगर हैप्लॉयड होता तो छोड़ो, अगर डिप्लॉयड है इसका मतलब क्या है, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड जाना। यहाँ पे भी डिप्लॉयड है, भले ही एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन मिमिक देखने में कैसा लग रहा है, सेक्सुअल की तरह। मिमिक्री का मतलब क्या होता है, मिमिक का तो समझ रहे हो, फीलिंग तो हो रहा है ना, हाँ कल करना। एग्जाम्पल याद रखना, कुछ एक घास करता है ऐसा, और एस्ट्रेसी फैमिली, एसीआई जहाँ भी आएगा फैमिली हो गया, तो एस्ट्रेसी फैमिली। इसका एग्जाम्पल शायद सनफ्लावर होता है, एस्ट्रेसी शायद इसी में आता है। मैंगो और सिट्रस, ठीक है। सिट्रस तुम लोग कभी नींबू खाए होगे तो नींबू का बीज कभी मुंह में चल गया होगा तो तीता सा लगता है, वो नहीं, उसको कभी फाड़ के देखना, देना 3-4 छोटा छोटा दाना निकलता है, हरा हरा कलर निकलता है ना। नींबू देख लो, ऑरेंज में भी कई बार निकलता है, नींबू में देखो तो वो क्या है, 3-4 को कहाँ से आ गया सीड, इसके अंदर एम्ब्रायो एक आया तो समझ में आता है ना। नींबू का कभी फोड़ना देखना, हरा वाला बीज, तो 3-4 दिखेगा दाना दाना, कैसे आ गया, मतलब वहाँ पे 3-4 मतलब न्यूक्लियस का सेल डिवाइड करके 3-4 एम्ब्रायो बना दिया। बात समझ रहे हो, और उसमें से जो हेल्दी होगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है। इसी तो मैंगो और सिट्रस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस सेल डू एपोमिक्सिस। बात समझ में आया, तो एक बार रिवाइज कर लो, स्पीड से ध्यान दो इधर। कंपोजिट फ्रूट का मतलब समझ में आया, पूरा का पूरा जो फ्लोरल एक्सिस था वो किस में बदल जाएगा, फल में। एग्जाम्पल जैक मामू पानी लाओ, यानी कि जैक फ्रूट, मलबरी, पाइनएप्पल। ड्राई फ्रूट क्या बताए, इसका जो पेरिकार्प होता है, यानी कि सीड का जो कवरिंग होता है ओवरी वाला, वो अलग अलग डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मस्टर्ड, पी, ग्राउंडनट। फ्लैसी में क्या होता है, पेरिकार्प अलग अलग लेयर में डिवाइड होता है, जैसे एंडोमीजो हो सकता है, खाने वाला होता है, कोई भी मिला जुला के, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, नारंगी हो गया, ठीक। अब एपोमिक्सिस बताए, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें किस में होता है, कोई सा भी न्यूक्लियस का सेल जाएगा वो माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना देगा, एम्ब्रायो। एग्जांपल क्या है, कुछ ग्रास, एस्ट्रेसी फैमिली, मैंगो, सिट्रस। चल बाय, चलो आओ देखो इधर। हाँ उन लोग को ना टंडेली ज़्यादा हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें पढ़ना है पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली मतलब ढेर सारा, एम्ब्रायोनी मतलब एम्ब्रायो, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रायो। सीड के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा एम्ब्रायो। तो एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो कंडीशन को क्या बोला जाएगा, पॉली एम्ब्रायोनी। वही लिखा हुआ है, व्हेन 2 और मोर देन, ठीक है, व्हेन 2 और मोर एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग द कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रायोनी। सुनो दीवानो, क्या है रहा है, एक फर्टिलाइज एग है, अब फर्टिलाइज एग से क्या बन गया, एक एम्ब्रायो बनेगा, अगर एक सेल है तो। अब एम्ब्रायो जो बना तो वो डेवलप करेगा, फिर आगे चल के वो नेक्स्ट जनरेशन को लेके चलेगा। अब जरा यहाँ पे सोच के देखो, एक एम्ब्रायो से एक से ज़्यादा एम्ब्रायो कैसे बन रहा है, बताओ।
ध्यान से देखो, जब हम बताए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वहाँ बताए थे अगर एक जाइगोट बना है और ब्लास्टोमर का स्टेज मतलब बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जाएगा, अगर वो टूट गया तो जितना में टूटता है उतना बढ़ जाता है। सबके पास स्टेम सेल होता है ना, उस हिसाब से अपने आप को बांट लेता है। तो उसी तरह से देखो पॉली एम्ब्रायो में क्या होता है, वो जो एम्ब्रायो जो डेवलप कर रहा है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, वो टूट जाता होगा या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन्स इट रिजल्ट इन फॉर्मिंग ऑफ ट्विंस, बताए थे अगर जितना पार्ट में वो टूटता है उतना सारा उसका बच्चा हो गया। 2 हो गया तो ट्विंस कहलाएगा, 10 हो गया तो टेनिंग्स जो भी बोला जाएगा, 1 डे का बच्चा की है। अरे हाँ 10 बच्चा पॉसिबल नहीं है, 17 बच्चा होकर रख चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हम थोड़ी बनाए हैं किसी बात। 17 देख लो गूगल पे सर्च मार, नहीं काफ़ी सारा जिंदा है उसमें से। 5 बच्चा तो पिछला का पिछला साल केस देखे मेरे रिलेटिव से, तब 11 भी है, इंडिया में शायद 11 था। कैसी बातें करते हो। तो पॉली एम्ब्रायो नहीं समझ में आया, वो जो एम्ब्रायो है ना, ट्विंस कंडीशन कैसे होता है, एक से ज़्यादा में टूट जाता है, तो वैसा ही कुछ होता होगा, ठीक है। जाइगोट एम्ब्रायो, न्यूक्लियस एम्ब्रायो, ध्यान से देखो। लेकिन देखो 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 यहाँ देखो, प्लांट के केस में ऐसा टूटा उटा वाला काम नहीं होता है, ठीक है, कि टूट गया 10 में टूट गया तो 10 हो गया। देखो एक तो पूरा अपना ओरिजिनल वाला जाइगोट से एम्ब्रायो, और एक देखो न्यूक्लियस सेल कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं करता है, कल भी देखो कितना किया था। तो एक न्यूक्लियस से भी बन सकता है एम्ब्रायो, एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल याद रखना, ऑरेंज का बिच्छा, कभी ऑरेंज सीड दांत से टूट जाएगा तो उसके अंदर तोड़ के देखना, हरा हरा दिखेगा। कई बार नींबू वाला में दिखता है, कोई अच्छा वैरायटी का दिखता है ना हरा हरा, कभी तो खाए होगे संतरे का बीज काट करके। आगे बात करते हैं हाइब्रिड सीड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो पता चल गया, क्या, मिक्स वेजिटेबल, 2-3 चीज़ को मिक्स करने को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। द हाइब्रिड सीड फॉर्म्ड बाय एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड विच आर क्लोन ऑफ मदर प्लांट। एक बात बताओ, कल एपोमिक्सिस समझाए थे, बताया था ना, डायरेक्ट डिप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाना, ठीक है। अब कोई चीज़ एपोमिक्सिस से अगर कोई सीड बन रहा है तो एपोमिक्टिक सीड हो गया। कल ये बोली थी ना, सीड वाला पकड़ी थी ना, कि एक सीड के लिए है और एक, हाँ ठीक है गुड, तो एक एपोमिक्टिक सीड हो गया। और देखो अगर एपोमिक्सिस से बना है तो रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल है तो मदर के एकदम सेम टू सेम होगा, बात समझ में आया, क्लोन बनेगा। वेरिएशन कब आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन नहीं आ सकता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे तो क्लोन बन गया, क्लोन मतलब समझ में आता है ना, एक दूसरे का फोटोकॉपी ने एकदम एग्जैक्ट सेम। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्शन। अब सुनो, हाइब्रिडाइजेशन करने का तरीका बताए थे कैसा, सबसे पहले इमेस्कुलेशन, फिर कटिंग करते हैं, बैगिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर ब्रश करते हैं, फिर बैगिंग कर देते हैं। तो उतना मेहनत में जो आदमी करेगा उतना ध्यान रखे, वो तो पैसा लेगा। प्लस हाइब्रिड का मतलब पॉलिन ग्रेन भी हम लोग को लाना पड़ेगा और अच्छे से देखभाल भी करना होगा, खाना पानी खाद सबसे देना पड़ेगा ना पौधा को, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो मेंटेन करेगा जो बंदा, जो व्यक्ति, जो एग्रीकल्चर में होगा, तो वो चीज़ किससे बच जाता है, एपोमिक्सिस से। मतलब एक प्लांट है उसी से डायरेक्ट क्या करा लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ढेर सारा सीड बना लिया। बात समझे खुशी, बिना कोई हाइब्रिडाइजेशन किए डायरेक्ट यहीं से बना लिया, समझ रहे हो। उसका न्यूक्लियस उठा लिया, मान लो न्यूक्लियस से बना लिए एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से फिर से प्लांट बना लिया। अब देखो, नो मियोसिस ऑफ सो ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट दैट इज क्लोन। बताए कोई मियोसिस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्या होता है मियोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मियोसिस नहीं होगा तो वेरिएशन कहाँ से आएगा, वेरिएशन आएगा, वेरिएशन तो नहीं आएगा। तो सेम टू सेम पापा मम्मी की तरह होगा, पापा बोलो या मम्मी बोलो, ऐसा थोड़ी होता है प्लांट में। तो क्या बन जाएगा फिर, क्लोन। कंजर्व यूजफुल कैरेक्टर। अब मजेदार बात एक देखो, अब मान लो तुमको जैसे एक गुलाब बहुत पसंद आएगा, ठीक है, बड़ा सा, इतना बड़ा, अब उसको तैयार किया गया हाइब्रिडाइजेशन से पहले, ठीक है। अब वो गुलाब जो तुमको तैयार किया गया, अगर तुम करोगे तो फिर नया चीज़ आ जाएगा, लेकिन नहीं, तुम पगला गए, पैरों पटकने लगे, हमको वही गुलाब चाहिए, तो उसको एपोमिक्सिस से तैयार करके रखा जाएगा, वही साइज का, वही स्मेल का, फ्रेगनेंस भी तो होता है सबका अपना, स्मेल फ्रेगनेंस तरीका सबका, पैटल अलग अलग होता है, अलग अलग गुलाब का। एक बड़ा हमको प्यारा गुलाब लगता है, व्हाइट कलर का होता है, एकदम छोटा छोटा पैटल होता है, इतना ही बड़ा बड़ा होता है, बाकी सब तो ये सब वाला इतना बड़ा बड़ा गुलाब होता है ना। और एक तो बहुत बड़ा वाला गुलाब भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम इतना बड़ा बड़ा पंखुड़ी वाला। बात समझ में आया। अब नोट समझो, एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो बता दिए थे कल। बट पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जो ये पहले पढ़ रही थी वो नोट करवा के लिखा दिया, तुम बोली थी ना। एपोमिक्सिस में क्या बनता है, सीड, लेकिन पार्थेनोकार्पी में क्या बनता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोथ आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट से हो गया। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फोटो खींच लिया, ओके।